अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के जैसे ही पता चला कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके पाकिस्तान आने से लेकर उनके वापस जाने तक का जो सफ़र था वो उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल तरीन रहा। और साथ में बताएंगे आपको कि पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो उन्होंने उनके आने से पहले ही बहुत सारी ऐसी बातें करना शुरू कर दी थी जो उनके अंगेज जा रही थी, उनके हक में नहीं जा रही थी। लेकिन फिर भी वो उसके बावजूद आए। वो चाहते थे कि यहाँ पर आऊँ, कुछ ऐसे स्पीचेस करूँ, लोग मुझसे सवालात करें। कुल मिलाकर अब वो वापस जा चुके हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो यहाँ के हवाले से शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस उनका नहीं रहा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तादाद में मुस्लिम्स हैं और कुछ उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो बहुत ही सिंपल और सादा थे, जिन्हें जवाब देने में उन्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जबकि बानिस्बत इसके अगर वो इंडिया की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा मजमा होता है जिसमें मुझे बहुत सारे सवालात और मुश्किल तरीन सवालात के जवाब देने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता है। तो जनाब ये तो थी एक बात, लेकिन अब शोबिज़ शख्सियात जो हैं वो हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के। और उन शोबिज़ शख्सियात में कौन कौन सी शोबिज़ शख्सियात हैं जो कि डॉक्टर जाकिर के जाने के बाद उनके खिलाफ बहुत सारी बातें कर रही हैं, उनको बहुत नापसंद कर रहे हैं। खैर, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से, आपने एंड पर मुझे जरूर कमेंट करके बताना है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कि आप उससे इत्तफाक करते हैं या नहीं करते हैं। आप जो शोबिज़ शख्सियात हैं जो उनके अंगेंस्ट जा रहे हैं उनके हक में हैं, या फिर आप डॉक्टर जाकिर नाइक के हक में हैं। उन्होंने जो बयान दिया, जिसको उन्होंने इशू बनाया हुआ है, असल में मैं आपको बताती हूँ कि वो मामला क्या था। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने गवर्नर हाउस सिंध में जो स्पीच की, वहां पर खिताब करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बात करें खवातीन की तादाद तो वो बहुत ज़्यादा है बानिस्बत मर्द हजरात के, और मर्द हजरात जो हैं वो खवातीन के निस्बत काफ़ी कम है। अगर खाली अमेरिका में खवातीन की बात कर लें तो 42 लाख खवातीन तो ऐसी रह जाती हैं जिन्हें मर्द ही नहीं मिलते शादी करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा पॉइंट भी उठाया। उन्होंने कहा कि खवातीन जो हैं उन्हें चाहिए कि वो फिर या तो उनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि वो शादीशुदा मर्दों से ही शादी कर लें। दूसरी जो उन्होंने बात की, ये है वो पॉइंट जहाँ पर शोबिज़ शख्सियात भड़क उठी हैं। उन्होंने कहा दूसरे पॉइंट पे कि दूसरी ऑप्शन उनके पास यही बचती है कि या तो वो बाजारी औरतें बन जाए, माजरत के साथ लफ्ज़ बहुत सख्त है ये भी उन्होंने बोला, साथ में उन्होंने कहा या फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। अब ये जो दोनों बातें थीं तो इस पर एंड पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि खवातीन यानी कि ऑप्शन 1 की तरफ जाएंगी कि वो शादीशुदा मर्द हजरात से शादी कर लें। क्यों कि अगर वो मर्द शादीशुदा मर्दों से शादी नहीं करती तो इतनी बड़ी तादाद में उनको मर्द ही नहीं मिलेंगे और वो बैठी रह जाएंगी कमारी। एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। 42 लाख। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई हर मर्द एक औरत शादी करता है तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते। मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है? पहली बीवी को तलाक दो और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक दे के नई शादी करना, पहली बीवी को रखो
और दूसरी बीवी से शादी करो और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। यहाँ पर जनाब शुबिस शख्सियात ने खवातीन के लिए ऐसे सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल करने पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर खातून जो है वो ऑप्शन 1 की तरफ जाए कि वो शादीशुदा मर्द से शादी कर ले। ऐसा भी नहीं कि उसको उसकी पसंद का मर्द नहीं मिलता तो इस्तग़फ़ार वो किसी उल्टे काम में पड़ जाए। अगर ऐसा उसके साथ नहीं होता, उसे अच्छा मर्द नहीं मिलता, तो यकीनन बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं जो बगैर शादी के भी इज्जत के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हैं, ज़रूरी नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपनी राय बीच में अगर ऐड करूँ तो उनकी सेंस ये थी कि डेफिनेटली जिन औरतों के ऊपर, जिन खवातीन के ऊपर मर्द का सहारा नहीं होता, मर्द का हाथ नहीं होता या उनका मर्द नहीं उनके सर पर होता, तो ऐसी खवातीन को हर कोई बुरी नज़र से देखता है, चाहे वो कितनी ही अच्छी हों। लेकिन उन पर बनिस्बत उन खवातीन के जिनके शोहर हैं उनके सर पर उनकी निस्बत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वो खवातीन जो हैं उन्हें बहुत सारे तरीक़ों से तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है, तो उनका ये सेंस होगा। लेकिन जनाब यहाँ पर बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो गलत ले गई, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जो भी बात करते हैं वो इस्लाम के मुताबिक करते हैं, कुरान पाक के हवाले से बात करते हैं, अहदीस की रोशनी में बात करते हैं। लेकिन जनाब यहाँ पर ख़वातीन ने जो शोबिस शख्सियात की थी उन्होंने ये भी कहा कि जो ख़वातीन हैं उन्हें पूरा हक है कि वो अपनी मर्ज़ी का मर्द जब तक ना मिले तो वो उसका आखिर तक इंतज़ार करें। ज़रूरी नहीं कि वो शादीशुदा मर्दों से ही जनाब शादियाँ करना शुरू कर दें। अब शादीशुदा मर्द जो है वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात सुन के कि बस जी कोई हमें इजाज़त मिल जाए, हमें दूसरी तीसरी भी मिल जाए, क्योंकि इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है और ख़वातीन को इसीलिए कहा गया है कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है क्योंकि ख़वातीन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और मोस्टली ख़वातीन हैं जो रह जाती हैं बगैर शादी के। इसी हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट थी इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब मिशी खान की, हमारी जो पुरानी एक्ट्रेस थी। मिशी खान ने भी फ़ौरन स्टेटमेंट दी अपनी इस बारे में और उनकी स्टेटमेंट पर बहुत सारे लोगों ने उनसे इख्तलाफ भी किया है। जनाब वो डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से जो कह रही हैं वो आप लोग पूरा एक क्लिप है वो सुनिए और जल्दी से वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जाकिर नाइक साहब का भी जो स्टेट गेस्ट बनने के बाद टूर था वो अख्ताम पजीर हुआ और एज़ यूजुअल जिस तरह जावेद अख्तर साहब ने जाके पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोला, इसी तरीके से इन्होंने जाके जो इनका PIA के हवाले से 6 लोगों का 1000 kg क्या ले जा रहे थे यार आप लोग, और 500 kg अगर आपको छोड़ दिया तो स्टेट गेस्ट होने का ये मतलब है कि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि सारा सामान जो है वो फ्री हो, बिकॉज देयर इज़ नो फ्री लंच। इंडिया के बारे में आप कह रहे हैं इंडिया बहुत अच्छा, ज़ाहिर है आपने कहना है क्योंकि आपने वहाँ जाके रहना है और आपको वहाँ के हालात का पता है कि अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो वहाँ पे लोग आपको जो है ना वो ठीक ठाक सुना देंगे कि वहाँ पे इंडिया में तो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं उनके घर में घुस जाती है इनकम टैक्स की टीम, 1 रुपया उन्होंने अगर ना दिया हो प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे क्या इतना है कि 6 लोगों का 1000 kg फ्री दे दें? क्यों भाई, किस खुशी में? आपके पास माशाल्लाह इतने पैसे होते हैं, इतना आप लोगों के पास वसाइल है, क्यों आप 500 kg के पैसे नहीं दे सकते थे? स्टेट गेस्ट होने का मतलब है कि बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है, ये कोई तरीका है। ऊपर से आप जो औरतों के लिए ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इतना अफसोस और दुख है कि आप जैसी शख्सियत अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करती है कि औरतों को आप कह रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई वो बाजारी हैं, अल्लाह माफ़ कर दे। आपको आदमियों को समझाना चाहिए, उनको थोड़ा लेसन देना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह होती है ना इनकी आबादी और आबाद मर्दों ने ही किया होता है। और शादीशुदा आदमियों के बारे में कह रहे हैं तो क्या मतलब जो शादीशुदा उनकी तोड़वा के औरतें शादियां करना शुरू कर दें? किस तरह की तलकीन कर रहे हैं यार आप? थोड़ा कुछ खुदा का खौफ करें। आपकी पोजीशन अल्लाह ने आपको दिया, अपने अल्फाज का चुनाव तो ठीक रखे हैं जाकिर साहब। इतना अफसोस हुआ है आपकी ये बातें सुन के कि मैं बता नहीं सकती आपको। प्लीज बी लिटिल पोलाइट टू पीपल। आप तो ऐसे लड़ रहे होते हैं जिस तरह पता नहीं, अल्लाह माफ करे। मैं तो हैरान परेशान हूँ आपके बयानात और लास्ट बात, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज खुदारा ऐसे लोगों को स्टेट गेस्ट और इस तरह प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं। क्यों बुलवाते हैं आप इनको, जब इन्होंने पाकिस्तान सारे इंजॉय करके यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के लोगों का प्यार मोहब्बत खुलूस जो है वो इंजॉय करके वहाँ जाके इन्होंने बुरा भला कहना होता है? वो पहले जावेद अख्तर साहब थे, अब ये तशरीफ लेके जाके वहाँ पे पाकिस्तान अच्छा है, फलाना है, ये पाकिस्तान है और इंडिया बहुत अच्छा है। भाई इंडिया अच्छा तो उधर ही रहा करें ना, आप क्यों मना कर दिया करें?
وہ جے شنکر صاحب ہیں نا, ان کو بھی انوائٹ کیا, انہوں نے بھی منع کر دیا. کیوں بلواتے ہیں آپ ان کو؟ ہمارے میں کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے کہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بلوا کے سارا انجوائے کروا کے اس کے بعد یہ جاتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے ہیں؟ کس خوشی میں بھائی؟ اور اسی وجہ سے میں نے یہ جو فواد خان جو ہے یہ بانی کپور کے ساتھ جو کر رہے ہیں, اسی وجہ سے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ بھائی کیوں یہاں پہ آپ کو لوگ سر پہ بٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤسز آپ کو اتنا منہ مانگا معاوضہ جو ہے دینے کو تیار تھے, لیکن آپ نے نہیں کیا. ادھر وانی کپور جس کو دنیا میں تو نہیں جانتی, انڈیا میں جانتے ہوں گے, جانے بھائی ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ اس کی آپ جا کے فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ادھر کیا تھا پرابلم آپ کو ہمارے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں؟ یہ ہے کہ وی شوڈ لرن سیلف ریسپیکٹ. ہمیں سیلف ریسپیکٹ سیکھنی پڑے گی, اور ہماری گورنمنٹ کو بھی کہ خدا را ان لوگوں کو پلیز مت انوائٹ کیا کریں اس طرح. مطلب ہم لوگ کون لوگ ہیں کہ یہ لوگ آتے ہیں کھا پی ٹھوس ٹھاس کے واپس جا کے برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے, بدتمیز لوگ. جی تو آپ نے سنا کہ مشی خان نے کیا کہا ہے. اس پر بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو لہجہ ہے وہ ایسا ہی ہے, وہ ہمیشہ اتنا روڈ ہی بولتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں کو ٹریٹ کرنا, الٹ پٹانگ سوال, ان کے جوابات, تو ان کو تھوڑا سا روڈ ہونا پڑتا ہے یار. ان کی جواب بھی کچھ اس ٹائپ کی ہے نا. لیکن مشی خان نے کہا کہ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی ہوں. انہیں کس نے حق دیا کہ وہ اتنا روڈلی بولیں؟ جیسا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کمنٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ جس نے جو کمنٹ کیا اس کے نیچے اداکارہ جو مشی خان ہے انہوں نے بھی پراپر اس کو جواب دیا ہے. اور یہاں پر کچھ لوگوں نے انہیں یہ بھی کہا ہے کمنٹس میں کہ اس دفعہ آپ غلط ہیں, کیونکہ ہمیشہ وہ ہر نئے ٹاپک کو کور کرتی ہیں, اس پہ ویڈیوز بناتی ہیں. تو لوگوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ آپ غلط ہیں, کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جو آپ سوچ رہی ہیں وہ سوچ آپ کی غلط ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں غلط نہیں ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے روڈ انسان کو کس نے کہا تھا گیسٹ بن کے پاکستان میں آئے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو ایک سٹیٹمنٹ تھی PIA کے حوالے سے کہ جناب ہمارا کچھ ویٹ زیادہ تھا تو انہوں نے ہمیں فری نہیں دیا, اس پر بھی انہوں نے بات کی کہ جناب کوئی مفت آئے کہ وہ آپ کو دے دیں. انڈیا میں اگر آپ کو مفت میں مل جاتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کو ہر چیز مفت میں دیا. آپ کو کہا کس نے کہ آپ اتنا سامان لے کر آئے؟ تو وہیں پر اور بھی کئی باتوں پر ایشو بنایا گیا. علی ظفر بھی اس میں سر فہرست ہیں. اس میں عفت عمر نے بھی اپنا کمنٹ کیا ہے, ان کے بارے میں بھی آپ نے جیسا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ عفت عمر بھی اس حوالے سے بولی ہیں. دیگر کئی شوبز شخصیات ہیں جو اس حوالے سے مسلسل بات کر رہی ہیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیہیویئر پر انہیں بہت زیادہ روڈ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان آ کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہمیں موڈ دکھایا ہے, تو نیکسٹ ٹائم اس طرح کا کسی بندے کو پاکستان نہ بلاؤ کہ پھر وہ جا کر بھارت کی تعریفیں کرتا پھرے, اور بھارت کی تعریفیں کرنا ان کی مجبوری ہے کیونکہ انہوں نے واپس بھی جانا ہے وہیں پر. تو جناب یہ ہے سارا آج کا چکر. اسی حوالے سے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسی سپیچ کے اندر انہوں نے ایک فیمس یوٹیوبر ڈکی بھائی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے, کیونکہ ایک دن پہلے ڈکی بھائی کی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے, تو نیکسٹ ڈے انہوں نے سپیچ میں کراچی میں جو گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی اس میں کہا کہ ایک یوٹیوبر آیا مجھے ملنے کے لیے, اور وہ مجھے ملا رہا ہے کہ میری زندگی میں صرف 3 ہی لوگوں سے ملنے کی خواہش تھی, جس میں ایک شاہ رخ خان تھے, ایک ویرات کوہلی تھا, اور ایک ڈاکٹر ذاکر نائک تھے. اس پر بھی انہوں نے بڑا روڈ بیہیو کیا کہ مجھے ملا رہا ہے شاہ رخ سے. تو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلانے سے پہلے اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے تھی, اور اپنے ذہنوں کو اس چیز کے لیے تیار کرنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ بلا کس کو رہے ہیں. اب یہ تو نہیں نا کہ ادھر آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بٹھا دیا, ادھر سنی لیونی کو بٹھا دیا, ادھر آپ نے کترینہ کیف کو بٹھا دیا. تو تینوں کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ لوگوں کو ان سے اس لیول پر بات کرنا ہوگی جیسی وہ پرسنالٹی ہے. خیر کل ملا کر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی فین تھی, ہوں, ہمیشہ رہوں گی. میں یہ جو شوبز شخصیات بات کر رہی ہیں ان کی رائے سے اس لیے اختلاف کرتی ہوں کہ واقعتاً وہ خواتین جو بغیر شادی کے رہ جاتی ہیں ان کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, اور یہ چیزیں وہ صرف خود ہی سمجھ سکتی ہیں, کیونکہ اگر ان کو شوہر نہیں ملتا تو بھی انہیں کسی مرد کے سہارے زندگی گزارنا پڑتی ہے. اکیلے وہ کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتی ہیں. امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے آج کی ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کرنا ہے, کیونکہ آپ کے کمنٹس کی بہت ویلیو ہے, اور میں آپ کو پرسنلی اس کا رپلائی بھی کروں گی, اور جو آپ کا سب سے اچھا کمنٹ ہوگا اسے کمیونٹی میں پوسٹ بھی کروں گی. پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.